Hi guys, welcome back to the second video from the book 7 Habits of Highly Effective People written by Stephen Covey। अपने पहले वीडियो में हमने इस किताब से 3 हैबिट्स को डिस्कस किया था। सो इसे अगर क्विकली रिकॉल कर लें तो सबसे पहला हैबिट था बी प्रोएक्टिव, जहाँ पे स्टेफन बताते हैं कि हमें अपने सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के ऊपर ब्लेम ना करते हुए अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं तो वहां पर उस प्रोजेक्ट के एंड गोल, एंड रिजल्ट को माइंड में विजुअलाइज करते हुए हम अपने एक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यहां पर स्टेफन बताते हैं कि हमें उन चीजों को, उन एक्शंस को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है, जिन चीजों को हमको अचीव करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इस वीडियो में हम बाकी के 4 हैबिट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। ज्यादातर केसेस में हम एक विन लॉस मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। हर एक सिचुएशन को हम एक कंपटीशन के रूप में देखते हैं और अगले को एक कॉम्पिटिटर के रूप में। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें किसी ना किसी को हरा के ही जीतना होगा। ये एक स्केर्सिटी मेंटेलिटी है। स्टेफन बताते हैं कि हमें स्केर्सिटी से मेंटेलिटी से एबंडेंस मेंटेलिटी की तरफ मूव करना है। इस दुनिया में हर किसी के लिए वो सारी चीजें अवेलेबल है जो उन्हें चाहिए। इसे एक एग्जांपल के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं। सपोज मिस्टर अतुल एक राइटर हैं और सेल्फ हेल्प कैटेगरी में किताबें लिखते हैं। उनका एक रीडर बेस है। नाउ मिस्टर अतुल को यह पता चला कि उनके नोन सर्किल में मिस्टर व्यास बोलकर एक हैं जो एक राइटर हैं और वो भी सेल्फ हेल्प कैटेगरी में ही किताबें लिखते हैं। नाउ अगर इस सिचुएशन में मिस्टर अतुल यह सोचें कि अगर लोग मिस्टर व्यास की किताबें पढ़ने लगे तो मेरी किताबें पढ़ना कम हो जाएगा, लोग मेरी किताबें कम पढ़ने लगेंगे। और यह सोचकर अगर मिस्टर अतुल मिस्टर व्यास की किताबों के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दे, उनकी किताबों के ऊपर नेगेटिव रिव्यू देने लगे, तो इससे मिस्टर व्यास का नुकसान हो ना हो, मिस्टर अतुल का कोई फायदा नहीं है। सो इस सिचुएशन को हम एक विन विन सिचुएशन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सी। मिस्टर अतुल ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो मिस्टर व्यास की किताबें पढ़कर देखते हैं कि मिस्टर व्यास कैसा लिखते हैं, और उन्होंने मार्केट से मिस्टर व्यास की कुछ किताबें बाई की। जब मिस्टर व्यास की किताबें अतुल पढ़ने लगा तो उन्हें लगा कि मिस्टर व्यास तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं और उनकी किताबें रियली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किताबें हैं, लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये किताबें। तो उन्होंने क्या किया, उनकी किताबों के बारे में अपने रीडर्स ग्रुप में शेयर करना शुरू किया, उनकी किताबों के रिव्यूज डाले। इससे हुआ क्या, जो अतुल का रीडर बेस था उनको मिस्टर व्यास की किताबों के बारे में पता चला और उन्होंने अतुल के साथ साथ मिस्टर व्यास की किताबों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। न जब मिस्टर व्यास को यह पता चला कि अतुल ने इस तरह का काम किया है तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि चलो अतुल की कुछ किताबें पढ़ते हैं, और उन्होंने भी अतुल की कुछ किताबें मार्केट से खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। मिस्टर व्यास को यह रियलाइज हुआ कि अतुल एक एक्सीलेंट राइटर है, सो उनकी किताबें रीडर्स को पता होनी चाहिए, और उन्होंने अपने रीडर्स बेस में अतुल की किताबों को प्रमोट किया। सो इससे क्या हुआ कि जो मिस्टर व्यास का रीडर बेस था उन्हें अतुल की किताबों के बारे में पता चला और अतुल की किताबें भी पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ना इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो मिस्टर व्यास का तो रीडर बेस बढ़ा, उन्हें तो फायदा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ मिस्टर अतुल का भी रीडर बेस बढ़ा, उन्हें भी फायदा हुआ। दैट मींस ये एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हुआ। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। वन ऑफ द डीपेस्ट डिजायर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू अंडरस्टूड। स्टेफन बताते हैं कि दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएं, इस हैबिट के बिना आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। एक डॉक्टर सबसे पहले अपने पेशेंट की बीमारी को समझता है, तब जाके उसका इलाज करता है। एक लॉयर अपने क्लाइंट के केस को समझता है, उसके हिसाब से लॉ के प्रोविजंस को पढ़ता है, और तब जाके वो अपने क्लाइंट के लिए केस को प्रिपेयर कर पाता है। एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करता है और उस नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को उसे प्रोवाइड करता है। एक अच्छे रिलेशनशिप में भी एक दूसरे के नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हैबिट हमें बताता है कि जब भी हम किसी को सुन रहे हैं तो हम उसे इसलिए नहीं सुने कि हमें उसे आंसर करना है, बल्कि इसलिए सुने कि हमें उन्हें समझकर
आंसर देना है, रिस्पॉन्स देना है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। यहाँ पे टीम परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। स्टेफन कहते हैं कि टीम परफॉर्मेंस के थ्रू जो आप रिजल्ट अचीव करते हैं वो हमेशा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा होता है। इसे अगर हम एग्जाम्पल के तरीके से समझें तो एक जॉइंट फैमिली जहाँ पर पेरेंट्स, चाचा चाची, दादा दादी सब मिलकर रह रहे हैं, वहाँ पे एक पेरेंट्स के 3 से 4 बच्चे भी आसानी से पल जाते हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से हो जाती है और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो वहाँ पे एक चाइल्ड को परवरिश करना, उसे देखभाल करना ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सो सिनर्जी की जो हैबिट है वो हमें टीम परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करने के बारे में बताते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द शॉ। सपोज आप एक लकड़ी काट रहे हैं और उस लकड़ी काटने के लिए आप एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें धार ही ना हो। सो ऐसे कंडीशन में उस लकड़ी को काटना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और अगर वो लकड़ी कट भी गई तो उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। सो अगर हम थोड़ा टाइम निकाल के उस कुल्हाड़ी के धार को तेज कर लें तो हम उस लकड़ी को आसानी से काट सकते हैं। सो शार्पन द शॉ हैबिट हमें अपने स्किल को शार्प करने के बारे में बताती है। अगर हम थोड़ा टाइम निकाल के हम अपने स्किल के ऊपर काम करें, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, तो हम अपने प्रोफेशन में बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, लेकिन सॉफ्टवेयर के फील्ड में जितनी भी नई लैंग्वेजेज आ रही हैं, आप उनको रीड करने के लिए, उनको समझने के लिए टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के उन नए लैंग्वेजेज को सीख लें तो आप आसानी से एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो शार्पन द शॉ हमें यह सिखाता है कि हमें हर समय अपने स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।